वेलकम टू ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड चैनल। आज मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपकी डॉग फीमेल जब प्रेग्नेंट हो तो उसको कैसे रखना है और उसको क्या क्या वैक्सीनेशन चाहिए होती है एंड उसको डाइट में क्या देना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। जैसे ही हम अपनी फीमेल मेट करवा कर लेकर आते हैं तो हम सबसे पहले काम करते हैं कि उसका खाना कम कर देते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर खाना कम कर देंगे तो बच्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि बच्चों को अंदर ज़्यादा स्पेस मिलेगी। ऐसा नहीं होता। फीमेल के अंदर जितने एग्स होंगे उतने ही पप्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसका खाना कम कर दोगे तो उसके बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप खाना कम ना करें बल्कि उसको 3 टाइम कर दीजिए। जितना खाना पहले दे रहे थे 2 टाइम में, उसको 3 टाइम कर दो। 4 टाइम कर सकते हो आप। मतलब खाना उतना ही देना है, मतलब मीन्स उसको 3 या 4 टाइम पे डिवाइड कर देना है। और सेकंड थिंग क्या होती है, जैसे ही हम फीमेल को मेट करवा कर लेकर आते हैं हम उसको रॉ एग, रॉ मीट, रॉ चिकन डालना शुरू कर देते हैं। प्लीज, इंडिया का एनवायरनमेंट वो नहीं है कि आप डॉग्स को रॉ फूड दे सकें। उसको बॉईल कर ही दें एग और मीट को। और सबसे बेस्ट फूड जब फीमेल मेट करवाई हो तब मॉर्निंग मील जो होता है उसमें दही ऐड करें। दही बहुत अच्छा एक प्रोटीन और फैट का सोर्स है डॉग के लिए, इवन ह्यूमन के लिए। तो आप जो दही है उसको हर मॉर्निंग मील में ऐड करें। फ्रेश कर्ड, फ्रेश दही ही ऐड करना है। और ये दही ऐसी चीज है कि आप इसको कभी भी दे सकते हो डॉग को। मीन्स इन द मॉर्निंग टाइम, साल के किसी दिनों में भी आप दही दे सकते हो। तो हो सके तो दही हमेशा चलाएं, लेकिन जब प्रेग्नेंट हो फीमेल तब प्लीज मॉर्निंग मील में दही जरूर ऐड करें। और फूड में ट्राई करें कि जो डॉग फूड होते हैं स्टार्टर वही यूज करें। एंड एग आप यूज कर सकते हैं बॉइल्ड। चिकन बोनलेस होना चाहिए, विद बोन चिकन ना यूज करें। और ऐसा फूड जिससे फीमेल को प्रॉब्लम हो, जैसे कि हम जो फूड नहीं खाना है डॉग के लिए, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से फूड डॉग्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो वो फूड कभी ना दें, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल या फिर कफीन जिन फूड्स में हो, या फिर जो सीड्स होते हैं, नट्स वगैरह होते हैं, वो डॉग को ना दें। जो फर्स्ट 30 डेज का फूड होता है वो आपकी जो फीमेल मेट करवाई हुई है उसके लिए होता है। और उसके बाद जो फूड होता है वो बच्चों में भी डिवाइड होता है, तो बच्चों को ग्रोथ देता है। जो लास्ट के दिनों में फूड होता है, फर्स्ट 30 डेज का फूड जो होता है वो आपकी जो फीमेल मेड करवाई है उसको एनर्जी एंड उसको फैट देता है एंड उसको हेल्दी रखता है। तो जैसे ही आप फीमेल मेड करवा कर लेकर आए उसका फूड बिल्कुल हाई इन प्रोटीन कर दें, क्योंकि उस वक्त उसको हाई प्रोटीन की जरूरत होती है, हाई फैट की जरूरत होती है। क्योंकि प्रोटीन इसीलिए चाहिए कि उसके मसल्स का जो फंक्शन ज्यादा करेंगे, और फैट तो ऑब्वियसली चाहिए ही। तो आपको यूज करना है स्टार्टर फूड। मैं किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूंगा यहाँ पे। किसी भी ब्रांड का जो आपके नियरेस्ट पेट शॉप के ऑनर्स के पास हो या आपके वेट के पास आसानी से मिल जाए, आपको वही स्टार्टर फूड यूज करना है। और फर्स्ट डे से लेकर जब तक मदर फूड देती है तब तक आपको स्टार्टर फूड ही यूज करना है। एंड एक बात और है कि जब भी आपको मॉर्निंग और इवनिंग या फिर नाइट का फूड आपको देना है, इन दोनों मील्स में कैल्शियम, मल्टीविटामिन एंड लिवर टॉनिक ये जरूर ऐड करना है। क्योंकि फीमेल को बहुत से कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, बहुत सी मिनरल्स की जरूरत हो सकती है। एंड ऑब्वियसली अगर लिवर प्रॉपर फिट सही नहीं होगा, फिट नहीं होगा, तो फीमेल को भूख कम लगेगी। अभी कुछ लोगों का ये भी कॉल्स आती हैं कि उनकी जो डॉग फीमेल है वो कम खाना खा रही है या फिर वो खाना खा ही नहीं रही। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो प्रेगनेंसी के कारण वो थोड़ी मूडी हो जाती है। आप उसको हर बार बदल कर खाना दें। मीन्स अगर मॉर्निंग में आपने
उसको डॉग फूड डाला है, ड्राई डॉग फूड, तो इवनिंग में ट्राई करें। डॉग्स की बहुत सी ब्रांड की ग्रेवी जो वेट फूड होता है वो आ जाता है, तो ट्राई करें इवनिंग में वेट फूड डालें, दोपहर में एग डाल दें, रात को या फिर नॉन वेज बोनलेस चिकन ट्राई करें, या घर का खाना भी कभी कभी डॉग खाना पसंद करता है। तो डॉग जो होता है वो चूजी मीन्स मूडी हो जाता है, आप उसके मूड के हिसाब से खाना दें जब फीमेल प्रेग्नेंट हो, क्योंकि वही कुछ दिन होते हैं जब आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है फीमेल डॉग्स की। और ऑब्वियसली अगर आपको कुछ बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। और फर्स्ट 30 डेज के बाद आप उसके फूड में ओमेगा 369 भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम फिश ऑयल बोलते हैं, लेकिन वो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें कि आपके डॉग को ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के दौरान डॉग के हेयर फॉल बहुत होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद इवन डिलीवरी के बाद भी कुछ डॉग्स की स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि डॉग के अंदर ओमेगा 369 की कमी हो जाती है, तो या फिर बायोटीन की कमी हो जाती है, इसी वजह से हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। फूड के बाद अभी चलते हैं कि डॉग को कहाँ रखना है, कैसे रखना है फीमेल को। जब आपकी फीमेल कंसीव हो जाएगी तो थोड़ी शाय टाइप की हो जाती है, वो अकेला रहना पसंद करती है, उसको आपके साथ खेलना पसंद नहीं होगा, और कभी कभी दूसरे डॉग्स के साथ या फिर जो आपके घर के मेंबर्स नहीं हैं उनके साथ थोड़ा सा चिड़चिड़ा व्यवहार करेगी। तो मीन्स वो फीमेल कंसीव है। जैसे ह्यूमन में होता है लेडीज में कि वो अकेला रहना पसंद करती हैं, कि वो शाय टाइप की हो जाती हैं, ऐसे ही डॉग्स में भी होता है। जो डॉग फीमेल होती हैं वो भी शाय टाइप की हो जाती हैं, अकेला रहना पसंद करती हैं, और प्लीज तभी उनको अकेला ही रखिए। मीन्स अगर आपके फ्रेंड या फिर कुछ बाहर से कोई भी गेस्ट आए हैं तो उनके पास ज्यादा ना जाने दें, क्योंकि हो सकता है जो उनके घर में डॉग हो उसको किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, और जब प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वो जल्दी वो वायरल इन्फेक्शन कैच कर लेगी, उसके साथ वो बीमार हो सकती है। तो ट्राई करें कि अलग ही रखें, अलग रूम में रखें जहां पे आपके गेस्ट या फिर बाहर से आए हुए लोग उसे देख ना पाए, मिल ना पाए। और फीमेल जब आप मेट करवा कर लेकर आए तो ट्राई करें फर्स्ट 10 डेज बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। फर्स्ट 10 डेज यही 10 डेज होते हैं फीमेल के कंसीविंग के। उसके बाद आप उसको खुला छोड़ सकते हो, लेकिन बांधने का मतलब ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल प्रिजन में ले जाएं। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो प्रेग्नेंट हुई है, तो प्लीज आप उसको ऐसे ट्रीट ना करें जैसे कि उसने कोई गुनाह कर दिया और उसको प्रॉपर केज में बंद करके रखना पड़ेगा या फिर उससे बांध कर रखना पड़ेगा। आप उसको पहले की तरह ही रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 10 डेज बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। और प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल आप जैसे पहले बॉल के साथ या फुटबॉल के साथ खेलती थी वो खेलना बंद कर दीजिए उसके साथ। और अगर वो सीढ़ियां चढ़ती है तो उसको सीढ़ियां चढ़ने से रोकें और सीढ़ियां चढ़ने ना दें, क्योंकि जो बेबीज होते हैं वो एक के बाद ऐसे रो में होते हैं और ऐसे ही डिलीवरी होती है। जब ये सीढ़ियां चढ़ेगी तो हो सकता है कि वो घूम सकते हैं और डिलीवरी में प्रॉब्लम आ जाती है। बस यही वजह होती है कि सीढ़ियां चढ़ने से रोकना पड़ता है फीमेल को जब वो प्रेग्नेंट हो। और अगर आपके घर में 2 डॉग हो तो प्लीज उन दोनों को थोड़ा सा अलग अलग ही रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल होती है वो थोड़ी अग्रेसिव हो जाती है। हो सकता है कि दूसरे डॉग के साथ वो फाइट करे और अपना या फिर दूसरे डॉग का नुकसान कर सकती है। इसीलिए उन दिनों में उस फीमेल को थोड़ा अकेला ही रखें। और कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत ही गार्ड का काम करती है, बहुत अच्छे गार्ड का काम करती है, तो वो भी ट्राई करें कि रात को उनको ऐसे रूम में रखें जहां से बाहर से आवाजें कम हो, क्योंकि वो जब भौंकती है कंटिन्यूली तब भी वो स्ट्रेस में आकर प्री डिलीवरी हो सकती है उनकी, किसी भी प्रकार की स्ट्रेस ना आए। और एक बात और होती है कि जब हम लोग उस फीमेल की डिलीवरी होती है तो कुछ लोग वो पराली जो होती है उसमें रख देते हैं। प्लीज उसका यूज ना करें, क्योंकि
उसमें कुछ ऐसी फंगल जैसी इन्फेक्शन की तरह होता है जो फीमेल की स्किन बहुत खराब कर देती है। इवन आपके पप्स की स्किन भी खराब कर देगी। उसको बिल्कुल एक साफ टॉवल और साफ आप कंबल यूज कर सकते हैं। ऐसी जगह यूज कर सकते हैं जहां पे बिल्कुल सफाई हो। ऐसा ना हो कि यहाँ थोड़ी गंदगी हो, वहां पे आपकी फीमेल को और बच्चों को दोनों को प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं वैक्सीनेशन की तरफ। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अपने डॉग की फर्स्ट जो होती है टीटी इंजेक्शन, जिसे हम टेटनस का इंजेक्शन बोलते हैं, वो 25 डेज से लेकर 28 डेज के बीच बीच लगवा लेता हूँ। और उसके बाद आप नेक्स्ट इंजेक्शन 35 डेज से 40 डेज के अंदर अंदर टीटी का एंड मीन्स टेटनस का एंड 7 in 1 जिसे हम बोलते हैं वो लगवाना है होता है। और जैसे ही फीमेल 55 डेज की कंसीव हो जाए तब आपको उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, उसका मिल्क टेस्ट करवाना है, उसका ब्लड टेस्ट करवाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फीमेल के मिल्क में कहीं मिल्क इन्फेक्शन तो नहीं आ रही, किसी तरह की मिल्क पॉइजन तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो डॉक्टर से तुरंत ट्रीटमेंट करवाएं। उसके एंटीबायोटिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन, डॉक्टर आपको बता देगा और कैसे इंजेक्शन कहाँ क्या क्या लगवाने हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और आ रही है, लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके टिक्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। कभी कभी जब मौसम चेंज होता है तो टिक्स होना एक कॉमन बात है। जब वो टिक्स होते हैं तो हमारे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर पे डॉक्टरी बहुत अच्छी कर लेते हैं। वो फीमेल को आइवरमेक्टिन नाम जो सॉल्ट होता है, मैं किसी ब्रांड का नेम नहीं ले रहा यहाँ पे, सिर्फ एक सॉल्ट बता रहा हूँ कि आइवरमेक्टिन सॉल्ट होता है, उसका इंजेक्शन लगा देते हैं। जब वो इंजेक्शन लगता है तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी बच्चे मर जाते हैं, इवन फीमेल को भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज कभी भी घर पे, ये बहुत डेंजरस सॉल्ट है, इसे घर पे मत ट्राई करो। प्लीज डॉक्टर के पास लेके जाओ ताकि वो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको बता सकेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज जरूर बताना। और रात के भाई 2 बज चुके हैं, इतनी लेट वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।